रैन इंडस्ट्रीज़ के शेयर के बारे में फिर से हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, जिसका करंट प्राइस 192 के राउंड चल रहा है। देखिए, इसका बात हम लोग लगभग 140 के राउंड से कर रहे हैं। ये इस शेयर ने बहुत टाइम्स 200 को क्रॉस किया है, बट उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाता ये। अगर 181 की लेवल को आप देखें तो 181 के लेवल को इसने बहुत बार क्रॉस किया है, लेकिन उसको क्रॉस करने के बाद ये स्टॉक ज़्यादा दिन तक चला नहीं। अगर आप पिछले 1 मंथ का चार्ट देखो तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले 1 मंथ में 146 से ये चला गया है 192 तक, तो 31% का रिटर्न दिया है पिछले 1 मंथ में। लेकिन 5 डेज़ का चार्ट अगर आप देखोगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि इस शेयर ने 195 का हाई भी बनाया था। मैं डे हाई की नहीं बात कर रहा हूँ, डे क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। अगर डे हाई की बात करो तो आप उससे भी ज़्यादा देख सकते हो। लेकिन अगर आप पिछले 6 मंथ का चार्ट देखो तो आपको पता चलेगा कि इस चार्ट बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। आप देख सकते हो कि ये हाई बनाता है, फिर टूट जाता है, फिर हाई बनाता है, फिर टूट जाता है, और बहुत समय तक ये एक ही जगह पे कंसोलिडेट करता है। अगर आप इस पॉइंट को भी देखो तो इस पॉइंट को इसने जस्ट ब्रेकआउट किया है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आप देखो पिछले 1 ईयर का चार्ट तो आपको नज़र आएगा कि इस शेयर ने अपना हाई लगभग 220 के राउंड का बनाया था 19 फरवरी 2026 को। लेकिन उसके बाद जो इसमें गिरावट आई इसके फाइनेंशियल्स रिजल्ट के कारण, वो लगातार गिरते लगातार 150 के राउंड आ गया था। उस पॉइंट से अगर आप देखो तो स्टॉक लगभग 27% अप है अभी। और उसके बाद अगर आप इन पॉइंट्स को देखो तो यहाँ पे लगातार आपको फ्लक्चुएशन नज़र आया होगा, क्योंकि स्टॉक ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर में उतना अच्छा खासा सपोर्ट ना मिलने के कारण ये टिक नहीं पाता और फिर से डाउनवर्ड आ जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएट करता हुआ नज़र आ रहा है शेयर पिछले 1 ईयर में। अगर आप पिछले 5 ईयर का भी रिटर्न देखो तो आपको 100% तो दिखेगा, लेकिन आपको ये भी दिखेगा कि इस शेयर ने 2021 में ही 261 का हाई लगाया था, जिससे अभी तक स्टॉक लगभग 26% डाउन में ही है अभी भी आप बात करो तो। हालांकि 2022 में भी इस शेयर ने 250 के अराउंड का हाई लगाया था, लेकिन वहां से डाउन आया तो 200 के अराउंड आ गया ये स्टॉक अगस्त 2022 तक। अब 200 के अराउंड तक स्टॉक बहुत बार आया, लेकिन 200 के पार फिर नहीं कर पाता। एक बार 220 के अराउंड क्रॉस किया था, लेकिन जैसे ही 220 को क्रॉस किया फाइनेंशियल रिजल्ट आए, और फाइनेंशियल रिजल्ट में जो नेट इनकम था वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव था, जिसके कारण फिर से शेयर डाउन की ओर चला गया। तो अब चलिए नज़र डालते हैं इसके फाइनेंशियल्स की ओर। अगर आप मार्केट कैप की बात करो तो इस शेयर का मार्केट कैप लगभग 6.46 के का है। अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करो तो आपको फाइनेंशियल्स में दो तीन चीज़ें नज़र आएंगी। देखिए, अगर आप सितंबर के क्वार्टर के फाइनेंशियल्स को देखो तो रेवेन्यू तो डाउन है 5% से 3.93 के अराउंड रेवेन्यू था, और जो नेट इनकम था वो निगेटिव था, वो -179.11 तो नेट इनकम जो है वो 98% गिर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है इस स्टॉक का। अगर आप डिल्यूटेड ईपीएस की बात करो तो ईपीएस दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि नेट इनकम निगेटिव है। अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करो तो वो 100% से ज़्यादा गिर गया, 109.68% से गिर गया है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दिसंबर के क्वार्टर का रिजल्ट जो आएगा वो देखने लायक होगा कि क्या मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्या स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, फिर से स्टॉक के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आने लगेंगे, नेट इनकम बढ़ने लगेगा, तब इस शेयर में उछाल देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पे बाइंग या सेलिंग की बिल्कुल सलाह नहीं दी जा रही है। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भले ही 5% से इंक्रीज़ की है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर आ रहा है यहाँ पे। अगर आप बात करो जून के क्वार्टर की रिजल्ट की तो आप जून के क्वार्टर में भी देखोगे तो नेट इनकम 147% से गिर जाएगा, और अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करो तो वो भी निगेटिव आ जाएगा। लेकिन ऑपरेटिंग इनकम जो था 163 सीआर का, वो भी 64% से घटता नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो लगातार क्वार्टरली रिजल्ट जो इसका नेट इनकम हमेशा पॉजिटिव रहता था वो निगेटिव में आ गया। अगर आप किसी क्वार्टर की बात करो दिसंबर की या मार्च की तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। उसके लिए इसके फाइनेंशियल्स में दो तीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। वो पहला नेट इनकम इसका पॉजिटिव आना चाहिए ताकि स्टॉक और अच्छे से परफॉर्म करे, और दूसरा बात इसका रेवेन्यू जो है वो ग्रीन कलर में आना चाहिए, यानी कि रेवेन्यू का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ ऑपरेटिंग इनकम अगर और बढ़ जाता है तो काफ़ी अच्छी बातें रहेगी, और ये स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा।
अगर आप पिछले 5 ईयर का पी रेशियो का चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चार्ट पहले यहाँ पे था, पी रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद काफ़ी डाउन गया, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो काफ़ी डाउन गया, फिर काफ़ी समय तक यहाँ पे फ्लक्चुएट किया, कंसोलिडेशन दिखी इस पॉइंट में, उसके बाद फिर से पी इसका बढ़ गया। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके ईपीएस के बारे में। तो ईपीएस अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो पी रेशियो इसका 21 है इस पॉइंट पे, और ईपीएस 8.76 है। लेकिन जैसे ही आप और नज़दीक आओगे तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो इसका पी रेशियो आपको यहाँ पे ईपीएस जो है अगस्त के राउंड या फिर नवंबर के राउंड ईपीएस आपको लगातार निगेटिव ही दिखेगा। देख सकते हैं आप ईपीएस यहाँ पे हमेशा आपको निगेटिव ही दिखेगा। जो ईपीएस इसका पॉजिटिव हुआ करता था फरवरी तक, वो ईपीएस लगातार निगेटिव होने लगा है। अगर आप पहले की बात करो तो पहले भी इसका ईपीएस जो था वो पॉजिटिव था, और पी रेशियो अगर आप बात करो 2023 में तो पी रेशियो कितना कम था, आप देख सकते हो 3.63। बुक वैल्यू भी इसका अधिक था इसके प्राइस से। अगर आप पूरे अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करो तो आपको पाओगे कि यहाँ पे पी रेशियो अक्टूबर 2022 के अराउंड भी काफ़ी कम था। यहाँ पे लगातार आप देख सकते हो पी रेशियो जो बहुत अधिक था 25 के अराउंड। मैं इस शेयर की बात कर रहा हूँ, कहीं पे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं इस शेयर का ही डिफरेंट टाइम फ्रेम पे कंपेयर कर रहा हूँ पी रेशियो को। तो यहाँ पे अगर आप देखो 2020 में ही सिर्फ इसका पी रेशियो था जो काफ़ी अधिक दिख रहा था ना। अगर आप प्रोज एंड कॉन्स की बात करो तो अभी भी स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है एट 0.91 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू से कम ही है अभी भी इसका वैल्यू। अगर आप कंपनी की बात करो कॉन्स की, तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेंज रेशियो, कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 5.73% ओवर लास्ट 3 ईयर। तो ये सब बातें काफ़ी निगेटिव है। अर्निंग इंक्लूड हो रहा है वो है अदर इनकम का भी 284 सीआर का, तो ये काफ़ी ज़्यादा निगेटिव बातें हो सकती है। अगर आप सेल्स की बात करो तो दिसंबर में सेल्स जो आप देखोगे 4101 के अराउंड था, वो घटता ही नज़र आ रहा था यहाँ पे 2 पॉइंट में। जून के क्वार्टर में बढ़ा था, फिर सितंबर के क्वार्टर में कम हो गया। एक्सपेंसेस की बात करो तो एक्सपेंसेस यहाँ पे घटता हुआ नज़र आ रहा था, जो कि एक पॉजिटिव बात हो सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव से पॉजिटिव आया है, यहाँ पे निगेटिव था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर पॉजिटिव आया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर काफ़ी ज़्यादा घट गया सितंबर के क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करो परसेंटेज में तो आप देखोगे कि दिसंबर 2023 में निगेटिव था, मार्च में पॉजिटिव हुआ, फिर घट गया और 6% हो गया। तो 2 क्वार्टर में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो कांस्टेंट रहा था। अदर इनकम की बात करो तो अदर इनकम आप देख सकते हो कि 73 से घटा, फिर से बढ़ के 99 हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर की बात करूँ तो अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि -979 था, उसके बाद -34, फिर -2, फिर -108। टैक्स जो था वहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिया गया था इस क्वार्टर में, उसके बाद से कम हो गया क्वार्टरली रिजल्ट की। अगर आप बात करो तो नेट प्रॉफिट तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे आपको पूरा निगेटिव ही दिख रहा होगा। ईपीएस तो आपको पता, मैंने पहले ही बता दिया कि ईपीएस अभी निगेटिव में है। अगर आप अन्य बातों को देखो तो आप देख सकते हो कि कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ कितना हुआ है पिछले 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में टीटीएम भी आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से आपको दिख जाएगा। सीएजीआर की बात करो तो सीएजीआर भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, स्टॉक प्राइस सीएजीआर, इक्विटी ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बैलेंस शीट भी आप अच्छे से देख सकते हो स्क्रीनर पे जाके। अब हम लोग प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर का होल्डिंग लगातार कांस्टेंट है कुछ क्वार्टर से, मार्च 2024 से या सितंबर 2024 में बिल्कुल यहाँ पे सेम ही है। एफआईआई थोड़ा सा ज़्यादा बाइंग कर रहा है जिसके कारण स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी रैली देखने को मिली। डीआईआई भी थोड़ा बाइंग कर रहा है, तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है क्योंकि डीआईआई एफआईआई दोनों बाई कर रहा है, जबकि रिटेलर यानी कि पब्लिक इस शेयर को सेल कर रहा है। तो ये एक बात अच्छी लगी कि रिटेलर जब घटते और एफआईआई डीआईआई बढ़ते हैं तो स्टॉक में थोड़ा सा मजबूती देखने को मिलता है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि 2017 से प्रमोटर के पास सेम ही शेयर है, वेयर एफआईआई थोड़ा घटाया था शेयर को, उसके बाद फिर से थोड़ा सा बढ़ा दिया है शेयर को।